खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे समीक्षा बैठक के दौरान डीएम के कड़े तेवर देख पसीना पसीना होते रहे अफसर, और बात होगी एलिया ब्लॉक के बीडीओ के खिलाफ लगातार लामबंद हो रहे प्रधान, डीएम से की शिकायत। फिर बात करेंगे आई इंडिया की खबर का असर, विवादित जमीन पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने परखी हकीकत, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा विधायक समेत 16 पर यौन उत्पीड़न व जमीन हड़पने के मामले में केस दर्ज करने के आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रालोद नेता ने सीएम, डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों को लिखे कई पत्र, बताई समस्याएं। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों की सुबह 10 से रात 8 बजे तक गुल रहेगी बिजली। हिमालय सुल्तानपुर इलाके में फिर दिखे जंगली जानवरों के पक्षी, नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। पुराना सीतापुर में अतिक्रमण अभियान के चलने के बाद एक्टिव हुआ नगर पालिका प्रशासन। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मोतीपुर ओएल को मिली 2 बेड के एचडीयू, 10 बेड के आईसीयू की बड़ी सौगात। जिले में नियमों को ताक पर रखकर बेरोक हो रहा टूरिस्ट परमिट वाली बसों का अवैध संचालन। लव जिहाद करने वाले भाजपा नेता सहित 6 को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य देख आग बबूला हुए डीएम, जेई से बोले इसी नाले में डुबो दूंगा। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आई इंडिया पर बीती 5 दिसंबर को चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। आई इंडिया ने महमूदाबाद ब्लॉक के सदरपुर के कुटीपुरवा में आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंचने को लेकर आजाद भारत का एक ऐसा गांव जहां आज भी नहीं बिजली शीर्षक से खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसका संज्ञान महमूदाबाद से भाजपा एमएलए आशा मौर्य और विद्युत अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची एमएलए आशा मौर्य ने विद्युत अधिकारियों को कुटीपुरवा गांव में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद वह सिमरी के निकट अन्नीपुरवा गांव पहुंची, वहां पर भी आजादी के बाद से बिजली नहीं आई थी। इस दौरान उन्होंने बिजली अधिकारियों से दोनों गांवों में खंभे गड़वाकर जल्द से जल्द बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। इसके बाद एसपी चक्रेश मिश्रा ने क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, यातायात कार्यालय, यूपी 112, पीआरवी, मेस बैरक, आवासीय परिसर आदि का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का हकीकत जाना। एसपी ने आदेश कक्ष में अर्दली रूम के दौरान मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने गार्ड कमांडरों एवं विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों का अवलोकन किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन के विभिन्न कार्यालयों में जाकर अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव व उनके अद्यावधिक रखने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीओ आरटीसी सुनील कुमार मिश्रा, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, आरआई सीओ बालक वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के 6 सर्किलों में स्थापित की जाने वाली 37 नवीन पुलिस चौकियों में से 20वां सर्किल की परसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 20वां सर्किल में थाना बिस्वा के इलाके में नवीन चौकी मनसाराम, सत्तीनपुरवा, गुरेरा, गणेशपुर, भोलागंज, इटिया शहीद के अंतर्गत आने वाले गांवों का भी चयन कर लिया गया है। इसके अलावा कस्बा सांडा, बिलरिया, चौराहा चौकियां सीमा परिवर्तन के साथ पूर्व की तरह संचालित होंगी। इसी क्रम में थाना सकरन इलाके में स्थापित होने वाली नवीन चौकी महेलिया की स्थापना की जाएगी, जिनमें आने वाले गांवों का भी चयन कर लिया गया है।
इसके अतिरिक्त हल्का गुड़ियनपुरवा, हल्का पिपरा खुर्द, हल्का दुगाना, हल्का सैदापुर सीमा परिवर्तन के साथ पूर्व की तरह संचालित रहेंगे। वहीं पूर्व में संचालित महाराजनगर पुलिस पिकेट को समाप्त कर दिया गया है। नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना के क्रम में रेउसा थाने के अंतर्गत नवीन चौकी कस्बा रेउसा पुलिस चौकी सेवता पुलिस चौकी भिटौली की स्थापना की जाएगी। वहीं हल्का कुसमौरा, हल्का बसोहिया, कोठार सीमा परिवर्तन के साथ पूर्व की तरह संचालित रहेंगे। थाना तंबौर के अंतर्गत नवीन चौकी दलपतपुर, नवीन चौकी समोहदी डी स्थापित की जाएगी। चौकी कस्बा तंबौर के अलावा हल्का खैरी पट्टी, हल्का औरंगाबाद, हल्का काशीपुर, हल्का बेहटा पकौड़ी सीमा परिवर्तन के साथ पूर्व की तरह संचालित रहेंगे। महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बघाइन का निरीक्षण प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपस्थित अभिलेखों का निरीक्षण किया, साथ ही विद्यालय परिसर और किचन गार्डन को भी देखा। बच्चों के लिए कीटनाशक दवाइयों से रहित सब्जी उगाने के तरीके की प्रशंसा की। प्रभारी बीईओ संजय कुमार ने विद्यालय की तारीफ करते हुए रजिस्टर बुक में लिखा कि विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत ही सुंदर और आकर्षण होने के साथ ही शैक्षिक स्तर भी उत्कृष्ट व अनुकरणीय है। इस दौरान प्रभारी बीईओ संजय कुमार ने कक्षा 1 व 3 के बच्चों से प्रश्न पूछे और सही उत्तर पाकर उन्होंने बच्चों के साथ शिक्षकों की भी सराहना की। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प कर लो, जो भी काम किया जाएगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा, उमेश वर्मा, पवन कुमार, दीप्ति वर्मा, उषा वर्मा, शिवेंद्र प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर बीईओ संजय कुमार का स्वागत किया। ब्लॉक एलिया के बीडीओ शैलेंद्र यादव के खिलाफ प्रधान लगातार लामबंद हो रहे हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ब्लॉक एलिया के करीब 1 दर्जन से अधिक प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे और बीडीओ शैलेंद्र यादव पर दबंगई व अवैध तरीके से धन उगाही का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी अभिषेक आनंद को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने बीडीओ को हटाए जाने की मांग की और चेतावनी दी, अगर यहां से न्याय नहीं मिला तो लखनऊ तक पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे। प्रधानों ने बीडीओ पर कमीशनखोरी आरोप लगाया और कहा बीडीओ की कार्यशैली के कारण क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान संघ अध्यक्ष एलिया मानवेंद्र सिंह, प्रधान विजय कुमार, मनोज राठौर, पूजा चौधरी, याकूब शमशार अली, कन्हैया लाल, पूजा शुक्ला, ओमवीर, जयदेवी, साधना वर्मा, मिथिलेश वर्मा, उमा देवी सहित अन्य ग्राम प्रधान मौजूद रहे। आई इंडिया पर चलाई गई एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, आई इंडिया ने बीती 12 दिसंबर को अवैध कब्जेदारों में दिख रहा बाबा के बुलडोजर का खौफ शीर्षक से प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद मिश्रिक तहसील प्रशासन हरकत में आया और अवैध कब्जा की गई जमीन का मौका मुआयना कर दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया, जिसमें एक पक्ष नहीं पहुंचा। एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना व सीओ दीपक कुमार सिंह ने मोहल्ला थोक 2 में पहुंचकर विवादित जमीन का मौका मुआयना किया। इस दौरान जमीन पर कब्जे की शिकायत करने वाली इफा काजी पुत्री स्वर्गीय मोहम्मद आरिफ को दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में पेश होने की बात कही गई, लेकिन विपक्षी अयूब खां मौके पर नहीं पहुंचे। एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों को तहसील में बुलाया गया है, दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के रसोरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत अधिवेशन के अंतर्गत संस्थान परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर की सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें आरएसएस के अवध प्रांत कार्यवाह प्रशांत शुक्ला मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खलिहान भूमि पर बने मदरसे को हटाए जाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत बकहुआ बाजार की गाटा संख्या 196 पर खलिहान दर्ज है, जिस पर इस्लामिया मदरसा अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से आशीष चौधरी ने आरोप लगाया है कि इस भूमि पर बब्बो पत्नी जब्बार व अयूब पुत्र जुम्मन द्वारा कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया गया है। उन्होंने एसडीएम शिखा शुक्ला से खलिहान की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की है। इस दौरान संतोष, कुलदीप कुमार, राम नरेश, राम विलास, रविंद्र कुमार, धीरज सिंह, सुनील कुमार, सुशील कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली इलाके के सूर्यकुंड मंदिर के पास 12 दिसंबर की देर रात मार्ग दुर्घटना में 35 वर्षीय युवक की सांसें थम गई। मिली जानकारी के मुताबिक लहरपुर नगर चौकी क्षेत्र के मोहल्ला चिक्की टोला निवासी महेंद्र कुमार वाल्मीकि उर्फ कल्लू मास्टर पुत्र
समले की संदिग्ध परिस्थितियों में मार्ग दुर्घटना में सांसें थम गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से सीएससी लहरपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में शहर के व्यापारियों ने राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि बाजार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत लड़कियों के अलावा बाजार आने वाली महिलाओं के लिए टॉयलेट सुविधा न होने के कारण उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने मांग की है कि तामसेनगंज पुलिस चौकी के पीछे नगर पालिका द्वारा बनवाया गया टॉयलेट दयनीय दशा में है, जिसे तोड़कर बीच मार्केट में एक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा पड़ाव बाजार में व्यापारियों की सुविधा के लिए बनवाया गया टॉयलेट अतिक्रमण के कारण विलुप्त हो गया है। पड़ाव पर भी टॉयलेट निर्माण की मांग व्यापारियों ने नगर विकास राज्य मंत्री से की, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। लहरपुर कोतवाली इलाके के चमिया पेट्रोल पंप के पास लखीमपुर खीरी से घर आते वक्त 2 बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि लहरपुर कस्बे के मीरा टोला निवासी जीशान पुत्र मोहम्मद आलम व जब्बार अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी शाह कुलीपुर लखीमपुर से घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों सड़क पर काफी देर पड़े रहे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों को सीएससी लहरपुर पहुंचाया, जहां जीशान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि जब्बार अहमद की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रालोद के प्रदेश महासचिव और किसान नेता आरपी सिंह चौहान ने सीतापुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, पंचायती राज्य मंत्री और निदेशक पंचायती राज्य व प्रबंधन निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में उन्होंने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ आवाज उठाई है। सीएम को लिखे गए पत्र में रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने कहा है कि निजीकरण होने के बाद सरकार किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी, वहीं आम उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का भी बोझ पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि विद्युत विभाग की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किए बिना निजीकरण का निर्णय न लिया जाए, क्योंकि प्रदेश में करीब 30,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है, लेकिन यूपी के विद्युत इकाइयों का उत्पादन करीब 6,000 मेगावाट ही है। शेष बिजली हम निजी कंपनियों से खरीदते हैं, जो कि महंगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पंचायती राज्य मंत्री व निदेशक पंचायती राज को लिखे गए पत्र में जिले के विभिन्न विकास खंडों में बनाए गए कैटल सेट में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा। साथ ही लिखा है कि कैटल सेट के नाम पर सेक्रेटरी द्वारा मनमाने तरीके से लाभार्थियों के साथ मिलकर जन धन की लूट की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है अधिकांश कैटल सेट से लाभान्वित लोगों ने एक भी पशुवाड़े में संरक्षित नहीं किया है और न ही निजी तौर पर किसी पशुपालन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न ब्लॉकों में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से संचालन न होने की भी बात पत्र में लिखी है। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायती सहायकों को उनके मूल काम से विरत रखने की भी बात लिखी है। उन्होंने कसमंडा ब्लॉक में एडीओ पंचायत के कार्यालय में तैनात संविदा कर्मी द्वारा ग्राम सभाओं में भुगतान की प्रक्रिया संपन्न कराने का आरोप लगाते हुए पंचायत सहायकों के अधिकारों पर हनन करने की भी बात कही है। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भेजे गए पत्र में तहसील सिदौली इलाके के ग्राम कमलापुर में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत संयोजन कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कसमंडा ब्लॉक मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमलापुर का लगातार विकास हो रहा है और नए मोहल्ले भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन जब विद्युत संयोजन के लिए लोगों द्वारा आवेदन किया जाता है तो अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र कमलापुर द्वारा प्राक्कलन बनाकर अपलोड कर दिया जाता है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्युत संयोजन नहीं मिल पा रहा है। कमलापुर के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम पतारा पर चल रहे रुद्र महायज्ञ के समापन के मौके पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने दर्शन पूजन किया। पूर्व विधायक ने अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास रमेश भाई शुक्ल की कथा का रसपान किया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रधान प्रमोद जायसवाल, विनय सिंह, अनिकेत सिंह, अमर शर्मा, नागेश्वर
राम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया के इमलिया सुल्तानपुर में प्राकृतिक खेती व गौ संरक्षण को लेकर सुभाष पालेकर कृषि अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन लोक भारती द्वारा किया गया। गोष्ठी में किसान ब्रजेश सिंह ने कहा कि देसी गौवंश प्राकृतिक खेती फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा उन्होंने गोबर व गौमूत्र के उपयोग भी बताए। गोष्ठी में गौवंशों के गोबर व मूत्र से बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की विधि किसानों को बताई। खेती में केंचुए की उपयोगिता प्रकाश डाला गया और उन्हें फिर से वापस लाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम का आयोजन प्रगतिशील किसान रोहित सिंह के फार्म हाउस पर किया गया। गोष्ठी में सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई के 1 सैकड़ा से अधिक किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में कमलेश पांडे, कृष्ण चौधरी, विजयपाल सिंह, सुखराम पांडे, रामनाथ, पंकज सिंह, अश्वनी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में 14 दिसंबर को दिन भर बिजली गुल रहेगी। एसडीओ टाउन रवि गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 33/11 विद्युत उपकेंद्र हुसैनगंज पर 11 केवी पैनलों पीवीसी के बदलने का कार्य किया जाएगा, जिस कारण शहर के आलमनगर, नई बस्ती, ग्रीकगंज चौराहा, नई आबादी, आवास विकास ब्लॉक A-B-C, हुसैनगंज, बुद्धनगर, स्टेशन रोड, जेल रोड, बस स्टैंड, लोहार बाग, आर्यनगर सहित अन्य मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बाधित रहेगी। एक और मछेटा थाना इलाके के गोवाली पुल पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल सहित वन विभाग के तमाम आला अधिकारियों द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा था। तो दूसरी ओर इलाके की ग्राम पंचायत बड़ुआ के मजरा चौकी सरैया गांव में हरे भरे वृक्षों पर आरा चल रहा था। लकड़ी माफिया आम, नीम, गूलर आदि प्रतिबंधित पेड़ों पर धड़ल्ले से आरा चलाकर हरे भरे इलाके के वीरान बना रहे थे। इसी प्रकार बैसवी में नहर के किनारे लगे 3 विशालकाय गूलर के पेड़ों पर भी आरा चल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन रक्षक नीरज कुमार के क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों का कटान जारी है और वन विभाग मूर्ख दर्शक बना हुआ है। लहरपुर कस्बे के मोहल्ला बेहटी स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में चल रहे श्री राम कथा में संत शिरोमणि राम बल्लभा कुंज पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पंडित राम शंकर दास वेदांती ने भगवान श्री राम की कथा का सुंदर वर्णन करते हुए श्री राम कथा की पूर्णाहुति की। उन्होंने प्रभु श्री राम और माता जानकी की पुष्प वाटिका में मंगल मिलन की सुंदर कथा का वर्णन करते हुए जनक जी की प्रतिज्ञा स्वयंवर की कथा का वर्णन किया। घनश्याम शुक्ला के आवास पर हुई महाआरती में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर शीलू शुक्ला, बीनू शुक्ला, कन्हैया मेहरोत्रा, श्री राम कपूर, स्वप्निल शुक्ला, रामचरण पुरी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में जंगली जानवर की दहशत लगातार बनी हुई है। किसान खेतों की तरफ जाने से डर रहे हैं तो छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा रही हैं। कभी रोझा, कभी ढोलई कला और आसपास के गांव में पगचिन्ह देखे जाते तो कहीं गन्ने के खेत में नीलगाय के अवशेष पड़े मिलते, लेकिन वन विभाग की टीम सिर्फ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देकर वापस चली जाती है। शुक्रवार की सुबह विशुनपुर गांव के दक्षिण चकमार्ग व तालाब में एक बार फिर जंगली जानवर के पग चिन्ह देखे गए, जिसे ग्रामीण टाइगर बता रहे हैं। ग्रामीणों ने परसेंडी वन रेंज के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर झांकने तक नहीं पहुंचा। और अब बात शोक समाचार की। विकासखंड एलिया की ग्राम पंचायत बीबीपुर आलमपुर के प्रधान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बता दें, बीबीपुर आलमपुर के प्रधान राजेश कुमार पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। प्रधान राजेश कुमार के निधन के बाद ब्लॉक अधिकारियों व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजेश कुमार अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चे छोड़ गए हैं। बीती 10 व 11 दिसंबर को पुराना सीतापुर के अवैध अतिक्रमण पर चले बुलडोजर के बाद नगर पालिका एक्टिव मोड में आ गई है। पुराना सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के बाद जमा हुए मलबे को पालिका प्रशासन द्वारा रात में बुलडोजर से हटवाया जा रहा है। राहगीरों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो, इसलिए मलबा हटाने का काम रात को कराया जा रहा है। बता दें, इससे पहले जब मन्नी चौराहे पर बुलडोजर गरजा था तो नगर पालिका द्वारा वहां से मलबा नहीं हटाया गया था, जिस कारण लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे थे। पुराना सीतापुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों ने आई इंडिया से कहा था कि कहीं यहां भी मन्नी चौराहे जैसा हाल न हो जाए। हालांकि नगर पालिका प्रशासन भी संजीदा दिखा और रात को मलबा हटाने का काम जारी है।
सीतापुर के सिधौली ब्लॉक के प्रधान ने एडीओ पंचायत हंसराज की कार्यशैली को लेकर आक्रोशित हैं। लामबंद हुए प्रधानों ने एडीओ पंचायत हंसराज की कार्यशैली के विरोध में ब्लॉक सभागार में बैठक की और उन पर कई गंभीर आरोप जड़े। हालांकि ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने प्रधानों से वार्ता कर उन्हें मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रधान एडीओ पंचायत की कार्यशैली को लेकर नाराज हैं। बैठक में ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत, प्रधान संघ अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, राघवेंद्र सिंह, रोहित सिंह सहित अन्य प्रधान मौजूद रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सीतापुर जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर की सुबह 11 बजे से किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न तरीकों के वादों का वादकारी के समक्ष निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के समन्वय, आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित एवं बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंडवाद, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। यह जानकारी जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने दी। अपर जिला जज भगीरथ वर्मा को राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी बनाया गया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। कसमंडा बीआरसी कार्यालय पर प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति द्वारा विद्यालय की साफ सफाई, डीएलएड प्रशिक्षण द्वारा निपुण आकलन, नए पैटर्न पर एनएल ऐप में हुए बदलाव पर चर्चा की गई। साथ ही बच्चों को निपुण बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा निपुण तालिका डायरी के नियमित प्रयोग पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में आरपी दिनेश सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। श्री भद्रकाली शक्तिपीठम विश्व कल्याणार्थ सेवा समिति कमलापुर के संस्थापक प्रबंधक आचार्य धनंजय मिश्र द्वारा एक दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर को प्रदोष काल में दत्तात्रेय भगवान का पूजन अर्चन भारती कृषि योग मां गार्गी धाम भद्रकाली पीठम कमलापुर द्वारा मनाया जाएगा, जिसमें 11 आचार्यों द्वारा भारत के उत्थान के लिए राष्ट्र रक्षा संकल्प के साथ अखंड साधना सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार की एक मुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ के लिए रेउसा विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों द्वारा एक रैली निकाली गई। आपको बता दें, आगामी 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बिजली का बकाया बिल जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। रैली निकालकर उपभोक्ताओं से और योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। रैली में अवर अभियंता सुनील कुमार कन्नौजिया, सुखविंदर सिंह, संजय कुमार वाजपेयी, रोहित कुमार, जयशंकर पांडे, अरविंद कुमार, सुशील कुमार, विक्रम सिंह मंगरे, जुगुल किशोर, वेदराम, ओमकार, नसरुद्दीन, मनोज कुमार, अखिलेश कुमार, अमन, धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सरदार चंचल सिंह व करतार कौर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अलाव की सेवा के तहत यात्रियों और लोगों को ठंड से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शहर के रोडवेज बस अड्डे पर अलाव की व्यवस्था की गई। नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने अलाव जलाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह व हरभजन कौर द्वारा पिछले 2 वर्षों से शहर के रोडवेज बस अड्डे पर अलाव जलवाया जा रहा है। सरदार चरणजीत सिंह ने बताया कि अलाव की व्यवस्था इसी तरह से हर साल होती रहेगी। 31 जनवरी 2025 तक अनवरत अलाव जलता रहेगा और ट्रस्ट द्वारा लकड़ियों की पर्याप्त उपलब्धता होती रहेगी। डीएम अभिषेक आनंद ने आईजीआरएस न्याय जाति निवास प्रमाण पत्र करकरेत्तर संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया और खनिज, राजस्व, परिवहन, विद्युत विभाग व तहसीलों में बकायेदारों सहित समस्त विभागों से कर वसूली के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली बकायेदारों को छूट का लाभ देने के लिए तहसीलों, ब्लॉकों सहित ग्राम पंचायतों में बैनर, पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी देने के भी निर्देश दिए। साथ ही जनपद में संचालित आरा मशीनों का भौतिक सत्यापन करने, आरा मशीनों में विद्युत कनेक्शन है या नहीं, उनके द्वारा मानकों को पूरा किया जा रहा है, इसकी जांच भी करने के निर्देश दिए।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी विभागों को विशेष ध्यान देने को कहा है कि जनपद की रैंकिंग खराब ना हो। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी परख योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने सीडीओ निधि बंसल, डीपीआरओ डॉक्टर निरीश चंद साहू, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल के साथ योजनाओं का ज्ञान प्रगति का आधार पुस्तिका का विमोचन किया। सीडीओ चैम्बर में पुस्तिका का विमोचन करते हुए जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 27 विभागों में जो लाभार्थी परख योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए यह पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में इन सभी योजनाओं की समरी मौजूद है, कैसे लाभार्थी को इसका लाभ मिलेगा और कैसे वह आवेदन कर सकता है। डीएम ने कहा यह पुस्तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा माध्यम बनेगी। सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी एक एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों पर इसकी एक एक कॉपी रखवाई जाएगी। इसके अलावा पंचायत सहायकों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जनता दर्शन और तहसील दिवसों में अत्यधिक संख्या में लोग योजनाओं का लाभ एवं सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का लाभ प्राप्त न होने की शिकायतें लेकर उपस्थिति होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाभार्थियों को ग्राम पंचायत स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही। उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए मेरी पंचायत मेरा अधिकारी, जन सेवाएं आपके द्वारा थीम पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पात्रों को प्रदान करने के लिए कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाएं व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाएं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी एमकेडी ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह की पुण्यतिथि पर पारासराय धोंधी स्थित केपी मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। एमकेडी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह के पिता स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित निःशुल्क जांच शिविर में आए हुए लोगों को समस्त स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, खून संबंधित जांचें, रेडियोलॉजी की जांच, निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में 867 मरीजों की जांच की गई व दवाई वितरित की गई। चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, वाइस चेयरमैन सची सिंह ने ओपीडी परामर्श शुल्क 50 रुपए किए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। जांच शिविर में डॉक्टर एस.ए. मीर, डॉक्टर शरीफ द्वारा मरीजों की जांच के साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया और उचित परामर्श दिया गया। इससे पहले पूर्व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन व पूर्व सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व विधायक नरेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, संतोष सिंह, टीपी सिंह, आदित्य सिंह, दीपक सिंह, अशरफ बिलाल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विक्रम सिंह, डॉक्टर आनंद, जनरल मैनेजर अंशुमान सिंह, सीओ सावन रोहिला, डायरेक्टर अनूप सरवैया, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शिव पूजन सिंह, कोमल, नीरज आदि मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सीओसीटी रमेश कुमार तिवारी, कोतवाल अंबर सिंह सहित भारी पुलिस बल के साथ सौजन्य चौक से राजापुर तक पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने को सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा राजापुर चौराहे पर अवैध रूप से चल रहे टैक्सी स्टैंड पर छापेमारी कर खड़ी मैजिकों को सीज करने के भी आदेश दिए। साथ ही शराबियों के अड्डों और ढाबों पर पुलिस की सख्ती दिखी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की एवं हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी के युवराज दत्त इंटर कॉलेज ओएल में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाषण, स्लोगन, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को मनदूत, मनपरी नामित कर उन्हें बैज तथा प्रमाण पत्र दिया गया। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, लाइफ स्किल आदि विषय पर चर्चा की। जिला मानसिक स्वास्थ्य विभाग से अतुल कुमार पांडे द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को जागरूक किया गया। उन्होंने
कॉपिंग स्किल, लाइफ स्किल, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उलझन, घबराहट, मिर्गी के दौरे, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा अधिक आना, मोबाइल की लत लगना आदि के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक किया। मानसिक स्वास्थ्य पर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14416 1800 8914416 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के साइकियाट्रिस्ट नर्स विवेक मित्तल, नोडल अधिकारी एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक और स्टाफ नर्स मौजूद रहा। लखीमपुर जिला पुरुष चिकित्सालय संबद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय मोतीपुर ओयल में 2 बेड के एसडीयू आईसीयू की सुविधा शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक सहित सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली, सीएमएस डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा ने सामूहिक रूप से फीता काटकर किया। चिकित्सालय में 10 बेड का आईसीयू संचालित हो गया है। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने बताया, एसडीयू आईसीयू यूनिट में एबीजी मशीन सहित बीआईपीएपी मशीन, एचएफएनसी मशीन, मल्टी पैरामीटर, इन्फ्यूसियन पंप सहित 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। पहले दिन ही अशफाक नाम के एक मरीज को इस यूनिट का लाभ प्राप्त हुआ है। इस दौरान एनेस्थेटिक नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर जयराम, डॉक्टर एसके मिश्रा, डॉक्टर आरपी वर्मा, डॉक्टर शिखर वाजपेयी, डॉक्टर शिशिर पांडे, डॉक्टर विवेक यादव, देवनंदन श्रीवास्तव, अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर राम सेवक, डॉक्टर प्रशांत, स्नेहा वर्मा, अकीला बानो, निधि शर्मा, अर्चना भारती, इंद्र कुमारी, किरण शुक्ला, दिलीप शुक्ला, नितिन श्रीवास्तव, इंद्र अवस्थी, योगेश कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विद्यावार्थी विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गीता उद्भव पखवाड़े के अंतर्गत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रथम सहायक कुंतीश अग्रवाल ने की। गोष्ठी में गीता की प्रासंगिकता, संदेश, जीवन पर प्रभाव और उसके सारांश पर गहन विचार विमर्श किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में कुंतीश अग्रवाल ने गंगा, गीता, गौ और गायत्री को राष्ट्र जीवन के सर्वोच्च मानबिंदु बताते हुए कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए गीता को जीवन जीने का मार्गदर्शक ग्रंथ बताया। गोष्ठी में मुख्य विषय को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास संकलन समिति के विभाग संयोजक राजेश दीक्षित ने गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ आचार्य राजेंद्र प्रसाद ओझा ने किया। लखीमपुर के इंदिरा नर्सिंग कॉलेज में नोवा आईवीएफ के तत्वाधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 95 निःसंतान दंपतियों ने विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर सईदा वसीम और डॉक्टर स्वर्णिमा सक्सेना से परामर्श लिया। शिविर में विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की जांच और काउंसलिंग के साथ ही उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी दी। इस दौरान निःसंतान दंपतियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर के सफल आयोजन में नोवा आईवीएफ के क्लस्टर हेड राजेश शर्मा और रीजनल मैनेजर एहतसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखीमपुर जिले में टूरिस्ट परमिट वाली बसों का अवैध संचालन जोरों पर है। नियमों के विपरीत ये बसें पर्यटक सेवा के बजाय स्थानीय यात्रियों को ढोने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये लग्जरी बसें लखीमपुर से दिल्ली, अमृतसर, पंजाब और अन्य स्थानों तक यात्रियों को बिना किसी वैध स्टैंड के उठा जा रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध बसों के संचालन के बारे में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाईवे पर स्थित पुलिस चौकियों और परिवहन अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद यह खेल बेरोक जारी है। एआरटीओ कौशलेंद्र यादव ने इस मामले में अवैध बस संचालन पर कहा कि जो प्राइवेट बसें दिल्ली, अमृतसर और पंजाब जाती हैं, उनका परमिट वैध है। उन्होंने यह भी कहा यदि किसी बस को रास्ते में अधिक सवारियां बैठाते हुए पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट की। यूपी के कई जिलों में लगातार पड़ रही भीषण ठंड व शीतलहर से अभी लोगों को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 5 दिनों तक भीषण ठंड व शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के हर हिस्से में शीतलहर चल रही है और अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। वहीं अगले 1 हफ्ते में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले महीने आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को पीएम मोदी और सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 5500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इससे पहले पीएम मोदी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों वर्षों के बाद पीएम की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आदर्शों पर 2019 के प्रयागराज कुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन हुए। इस बार अक्षय वट कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है। बता दें, हर बार 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ अगले वर्ष प्रयागराज में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। सांसद अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के पुलिस सुरक्षा में मारे जाने पर सवाल उठाया तो मंदिर मस्जिद और जाति जनगणना के मुद्दों पर भी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संविधान की सुरक्षा के बगैर न्याय की सुरक्षा संभव नहीं और जब न्याय संरक्षित होगा तभी सभी को समान अवसर मिलेंगे और भेदभाव मिटेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस उद्देश्य के लिए एक बार फिर से करो या मरो आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में संविधान को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाते थे, लेकिन आज का राजा भेष तो बदलता है। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान चर्चा पर सांसद प्रियंका गांधी ने उन्नाव रेपकांड, संभल में हुई हिंसा के मुद्दे को कई बार उठाया। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ये बाबा अंबेडकर, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और अन्य द्वारा सृजित एक महान रचना है। लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय कठेरिया समाज विकास मंच की एक बैठक हुई। संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कठेरिया द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में शशि कठेरिया को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, शशिकांत कठेरिया को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, हरदोई, इटावा, कानपुर सहित अन्य जिलों से कठेरिया समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनवरी महीने के अंत में आगरा में होने वाले बड़े कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक में संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, बहराइच जिला अध्यक्ष अरुण कठेरिया, राहुल कठेरिया, डॉक्टर शशिकांत कठेरिया, भानु प्रताप सिंह, कृष्ण धनवंशी, रंजीत बंसल, संदीप धनवंशी, बालकेशन धनवंशी सहित कठेरिया समाज के लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया का संगठन के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। यूपी के उन्नाव के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भीषण ठंड में माहौल गर्म नजर आया। दरअसल राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह महिला संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए उन्नाव पहुंची थी। इस दौरान एकता सिंह के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद भी सीओ सिटी सोनम सिंह नहीं पहुंची थी। अफसरों के समय से न पहुंचने पर राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह खासी नाराज हुई और वह अफसरों पर जमकर विफरी। जन सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग के पीएस अरविंद कुमार ने सीओ सिटी सोनम सिंह से पूर्व में हुई शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर जानकारी ली तो सीओ सिटी और पीएस के बीच तीखी बहस हुई। राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह सीओ सिटी सोनम सिंह के व्यवहार से खासी नाराज हुई और 1 घंटे तक जन सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि दोनों में बातचीत के बाद जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। और अब बात करते हैं लव जिहाद करने वाले भाजपा नेता को पार्टी से निष्कासित किए जाने की। दरअसल यूपी के अमरोहा जिले में भाजपा नेता ताबिश असगर ने विशाल बनकर हिंदू युवती से शादी की थी। मामले की सच्चाई उजागर होने पर अमरोहा के भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने ताबिश असगर सहित 6 अन्य मुस्लिम नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की, जिसका लेटर भी उन्होंने जारी किया है। ताबिश असगर के अलावा जिला अध्यक्ष ने अली रजा, वसीम परवेज, गुलाम अस्करी, निशार हैदर और काशिफ रौनी को पार्टी की छवि धूमिल करने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि आरोपी ताबिश असगर के खिलाफ बीते दिनों नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी के बाद अब सूबे की राजधानी लखनऊ में बाघ की दहशत फैल गई है।
काकोरी के रहमान खेड़ा में बाघ ने नीलगाय को अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने पक्षचिन्हों के आधार पर बाघ होने की पुष्टि की है और बाघ को पकड़ने के लिए चारों ओर पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। और खबरनामे में आगे बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच बदल दी गई है। जस्टिस शेखर यादव अब वर्ष 2010 तक की फर्स्ट अपील सुनेंगे। इससे पहले वह क्रिमिनल मामलों को सुन रहे थे। इसके अलावा कई अन्य जजों का भी क्षेत्राधिकार बदल दिया गया है। जस्टिस समित गोपाल, जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र और जस्टिस संजय कुमार सिंह की भी बेंच बदली गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश से जारी किया गया सप्लीमेंट्री रोस्टर जिन जजों का क्षेत्राधिकार बदला गया है वह 16 दिसंबर से नए रोस्टर के हिसाब से सुनवाई करेंगे। अब और रुख करते हैं मिर्जापुर जिले की बड़ी खबर की। दरअसल मिर्जापुर कोतवाली देहात इलाके की अहमलपुर गांव में नारायण नाम का शख्स पशुओं का गोबर लेकर आ रहा था कि अचानक उसने देखा कि बेर तोड़ रहे भतीजे सिकंदर और बेटे आकाश पर भेड़िए ने हमला कर दिया। इसके बाद नारायण ने जाबाजी दिखाते हुए भेड़िए से लड़कर बेटे व भतीजे को उसके चंगुल से छुड़ाया। नारायण और भेड़िए के बीच हुई लड़ाई में भेड़िए की जान चली गई। भेड़िए के हमले से घायल सिकंदर और आकाश को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बात होगी एसडीएम प्रशासन से हुई कड़ी कार्रवाई की। ताजा मामला सुल्तानपुर जनपद से सामने आया, जहां बीती 2 दिसंबर को एसडीएम जयसिंहपुर के पेशकार को ऑफिस परिसर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एसडीएम जयसिंहपुर संतोष कुमार ओझा पर निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसडीएम संतोष कुमार ओझा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। यूपी के बदायूं जिले में भाजपा विधायक बरेली के बिल्डर समेत 16 लोगों पर यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बदायूं की बिलसी विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक हरीश शाह के उनके भाई सत्येंद्र शाह के, धर्मपाल शाह के भतीजे ब्रजेश कुमार शाह के, हरिशंकर व्यास, अनेक पाल सहित 16 लोगों पर बरेली एमपी एमएलए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बदायूं के सिविल लाइंस निवासी पीड़ित ललित ने विधायक सहित 2 व्यक्तियों पर उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के साथ 20 बीघे जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, जिस पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मेरठ के जिला जज कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सपा विधायक के साथ 10 से 12 लोग लिफ्ट में काफी देर तक फंसे रहे। दरअसल सपा विधायक रफीक अंसारी सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट पहुंचे थे। विधायक के साथ लिफ्ट में 10 से 12 लोग मौजूद थे। अचानक लिफ्ट बीच में ही अटक गई और काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहने से सबकी सांसें अटकी रहीं। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। यूपी के हरदोई जिले के डीएम मंगला प्रसाद सिंह खराब गुणवत्ता का कार्य देखकर इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने ठेकेदार को जबरदस्त फटकार लगाई और जेई से कहा कि इसी नाले में डुबो दूंगा, सही हो जाओगे। तुम अपनी रिपोर्ट ठेकेदार के खिलाफ लगा दो। दरअसल डीएम मंगला प्रसाद सिंह निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण कर रहे थे। नाले का निर्माण मानक विहीन मिलने पर वह आग बबूला हो उठे और ठेकेदार को फटकार लगाई, साथ ही जेई पर भी जमकर बिफरे। इस दौरान डीएम ने नाले का निर्माण कार्य देखकर कई बार नगरपालिका ईओ, जेई और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। कई घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के पसीने छूट गए। आपको बता दें, जल भराव की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर नगरपालिका परिषद द्वारा नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डीएम ने शहर की नघेटा रोड से लेकर आवास विकास तक हुए सर्कुलर रोड के बड़े नाले में जोड़ने वाले निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया था। डीएम ने कहा कि नाले पर डाले जा रहे पत्थर भी सही से नहीं बनवाए जा रहे हैं, इन्हें ठीक करवाया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 3 दिनों के बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा और कमी पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ जिम्मेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।